हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। माई इजी तरीका में आप सभी का वेलकम है। क्लास 10th के लिए एनसीईआरटी मैथ्स की सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसका आज ये 3rd लेक्चर है। उसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए आज हम एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। अच्छा, देखते हैं फिर क्या है इस इंट्रोडक्शन पार्ट में। सबसे पहले आपको स्क्रीन में एक थ्योरम दिख रही है, जिसका नाम आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, यहाँ पे किसकी बात की गई है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो अरिथमेटिक का क्या करती है, एक बेस क्रिएट करती है, ऐसा टाइप का इसका नाम है। एवरी कंपोजिट नंबर, सबसे पहले हम इस वर्ड को हाईलाइट करेंगे। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, फैक्टराइज को हाईलाइट करते हैं, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्राइम्स को हाईलाइट करते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं और प्राइम नंबर क्या होते हैं। नहीं देखी है वीडियो तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर भी इस वीडियो में भी देखेंगे कि क्या होते हैं कंपोजिट नंबर। सबसे पहले समझते हैं हम कंपोजिट नंबर से पहले प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर बेसिकली वो नंबर्स होते हैं जो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते, किसके अलावा, यानी कि एक्सेप्ट वो अपने आप से या एक से। तो नंबर्स which can be divided by only self or one, numbers which can be divided by one or itself। ठीक है, बात आई समझ में। अब ऐसे कौन कौन से नंबर होते हैं? तो सबसे पहला नंबर तो आप जानते हो, कौन सा? 2 एक ऐसा नंबर है जो कि क्या होता है, वो केवल और केवल या तो 2 से डिवाइड होगा या 1 से। उसके बाद का नंबर 3 है, उसके बाद का नंबर 5 है, फिर 7 है, फिर उसके बाद 9 आएगा। अगर 9 आएगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। फिर आएगा 11। इसके बाद हम समझते हैं व्हाट इज कंपोजिट नंबर। प्रीवियस वीडियो में एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि व्हाट इज कंपोजिट नंबर। मैं यहाँ पर उसका डाउट भी क्लियर कर देती हूँ कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर बेसिकली नंबर्स एक्सेप्ट प्राइम नंबर, यानी कि जो प्राइम नंबर ना हो वो कंपोजिट नंबर हो गए, जो प्राइम नंबर ना हो वो हो गए कंपोजिट नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो किसी ना किसी नंबर से जरूर डिवाइड होते हैं अपने अलावा, यानी कि अपने अलावा वो किसी और नंबर से भी क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। जैसे कि आप क्या नंबर ले सकते हो? 4 ले सकते हो, 6 ले सकते हो, 8 ले सकते हो, 9। अब 9 को आप देखोगे तो ये 3 के टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 3 से डिवाइड हो रहा है और 9 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड बाई इटसेल्फ एंड अदर नंबर्स। ठीक है, तो वो नंबर्स क्या हो जाएंगे? हमारे कंपोजिट नंबर्स हो जाएंगे। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। अब हम फिर से इस सेंटेंस पे जाते हैं, क्या लिखा हुआ है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड। अच्छा, फैक्टराइज का मतलब क्या होता है? फैक्टराइज का मतलब कुछ नहीं होता है। फैक्टराइज का मतलब बस सिंपली ये होता है कि किसी भी नंबर को उसके प्रोडक्ट फॉर्म में लिख देना, यानी कि फैक्टराइज को अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा? फैक्टराइज नंबर्स रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। बात आई समझ में। अब प्रोडक्ट का मतलब तो आप जानते हो, प्रोडक्ट का मतलब कि मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब जैसे अगर यहाँ पर 4 है तो 4 को आप कैसे फैक्टराइज कर सकते हो? सबसे पहले आप इस तरीके से 4 लिखते हो, फिर क्या करते हो, ये 2 टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2। तो यानी कि 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2। इस तरीके से 6 को भी लिख के देख लेते हैं, 6 को, तो ये क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। तो
तो 6 को कैसे लिख सकते हैं हम? 2 मल्टीप्लाई 3। उसके बाद हम किसको 9 को कैसे लिख सकते हैं? 8 को मैंने छोड़ दिया, आप 8 को खुद करके देखिएगा। 9 को कैसे लिख सकते हैं? 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो 9 इज इक्वल टू क्या हो गया? 3 मल्टीप्लाई 3। आई बात समझ में? तो नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। तो इसी को क्या बोलते हैं? हम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। अब प्राइम्स तो आपने समझ लिया कि नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड बाई 1 और इटसेल्फ, वो किसी और से डिवाइड नहीं होते, केवल अपने अलावा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 4 कैसे लिखा हुआ? 2 मल्टीप्लाई 2। 6 कैसे लिखा हुआ? 2 मल्टीप्लाई 3 एंड 3 मल्टीप्लाई 3। तो 2 अगर इंडिविजुअली देखोगे आप तो प्राइम नंबर है, इस 2 को इंडिविजुअली देखोगे तो ये प्राइम नंबर है, इस 2 को यहाँ पर इंडिविजुअली देखोगे तो ये भी प्राइम नंबर है। 6 के फैक्टर में 3 भी मर्ज क्या है? प्राइम नंबर। इस तरीके से 9 में भी 3 एक क्या है? प्राइम। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। अच्छा, यूनिक की बात क्यों यहाँ पर लिखी गई है? वैसे तो अगर यहाँ पर मैं आपको एक नंबर लिख दूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर नंबर लिख दूँ 20 और मैं कहूँगी इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखो, तो आप कैसे भी कर सकते हो। जैसे आपको तो वैसे बचपन में बताया गया कि सबसे पहले हम छोटा नंबर ही लेते हैं। तो 20 अगर लिखा तो क्या हो जाता है? 2 10 जा 20 और ये क्या हो गया? 2 5 जा 10 और ये 5 और ये 1। लेकिन कोई स्टूडेंट इस 20 को ऐसे भी तो लिख सकता है। सबसे पहले उसने क्या किया? 5 से डिवाइड कर दिया, तो 5 4 जा 20। फिर क्या किया? उसने 4 लिख दिया, या यहाँ पे 2 लिख के यहाँ पे 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2 ऐसे कर दिया उसने। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बात हुई कि अगर आप 20 को लिखोगे तो कोई स्टूडेंट उसे कैसे लिख सकता है? या तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 लिख सकता है, या फिर कोई स्टूडेंट इसको कैसे लिख सकते हैं? 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात बोली जा रही कि एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। अब आप देखोगे क्या यहाँ पे नंबर्स चेंज हो गए? नहीं, लेकिन ऑर्डरिंग चेंज हो गई है। क्या हुआ है? ऑर्डरिंग चेंज हो गई है। जैसे कि यहाँ पर पहले 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है। बेसिकली किसी भी नंबर को उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना, किसी भी नंबर को उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना। किसमें? प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में। प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में किसी भी कंपोजिट नंबर को लिखना। कंपोजिट नंबर को लिख सकते हैं, है ना? तो वही क्या होता है? हमारा फैक्टराइजेशन होता है। आ गई आपको बात समझ में? अब इसी प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे? HCF निकालना सीखेंगे। कैसे? अभी तक हमने HCF किससे निकाला था? यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम की हेल्प से। यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम, इसकी हेल्प से हमने क्या निकाला था? HCF निकाला था। कैसे निकालते थे? उसमें हम सबसे पहले स्मॉलर और लार्जर नंबर चूज करते थे और स्मॉलर नंबर बन जाता था डिवाइजर और लार्जर नंबर क्या बन जाता था? डिविडेंड। वो होती थी यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम की हेल्प से HCF निकालना। यहाँ पर मैंने आपको फिर से रिवाइज करा दिया ताकि आपको क्या हो? बार बार भूले नहीं। अब यहाँ पर हम फैक्टराइजेशन की हेल्प से HCF निकालना सीखेंगे। वैसे आप बचपन से ही ऐसी HCF और LCM निकालते आए हो, लेकिन हम फिर भी इस चैप्टर में सीखेंगे क्योंकि उसकी हेल्प से हम कुछ और भी चीज़ें क्या करने वाले? डिराइव करने वाले हैं या डिड्यूस करने वाले हैं। तो देखते हैं वो क्या क्या चीज़ें। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर मैं आपको कह दूं कि HCF आपको निकालना है किसका? 20 और 5 का। HCF आपको 5 और 20 का निकालना, तो सिंपली आप क्या करते हो कि यहाँ से आपने ये 20 ऐसे लिखा और ये क्या हो गया? 2 10 टाइम्स जाएगा ये, और ये 2 5 जा 10 और ये 5 1 जा 5। ठीक है, अब इसके बाद 5 को अगर लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? ये हो जाएगा 5 एंड 5 1 जा 5, एक ही टाइम जाएगा। ठीक है, अब अगर आप 20 को लिखोगे तो 20 को कैसे लिख सकते हो? इस तरीके से लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 को कैसे लिखोगे? 5 इज इक्वल टू 5। तो अगर आपको HCF निकालना है तो HCF का मतलब मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है,
बात आ गई समझ में? तो हाईएस्ट का मतलब कि ऐसा नंबर जो दोनों में कॉमन हो और फैक्टर हो, ऐसा नंबर जो हाईएस्ट हो, मतलब कि उसके अलावा और कोई नंबर बच नहीं जाना चाहिए, जो दोनों में कॉमन हो और फैक्टर हो। तो हम यहाँ पर देखते हैं क्या 2 इन दोनों लाइन में है या इन दो नंबर्स के फैक्टर्स में आ रहा है 2? नहीं आ रहा, ये भी 2 नहीं आ रहा। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये 5 क्या है, कॉमन है। तो अगर मैं कहूँ कि HCF ऑफ 20 और 5 क्या होगा, तो आपका तुरंत जवाब आ जाएगा कि 5 होगा। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब इसी की जगह मैं LCM निकालने को बोल देती, तब क्या करते? LCM ऑफ 20 एंड 5 वो क्या होता है? लीस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? लीस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो वहां पे आप क्या करते? जो जो कॉमन है सबसे पहले उसे लिख लेते, 5 हो जाता हमारा कॉमन। उसके बाद जो बचा रह जाता, तो 2 और 2 बचा है उसको हम लिख लेते मल्टीप्लाई 2, तो क्या आ जाएगा? ये 20 आ जाएगा आपका LCM। ठीक है, इससे हम आगे एक फॉर्मूला डिराइव होके आता है, ये फॉर्मूला निकल के आता है, उसको हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपकी बुक के जो एग्जाम्पल्स दिए गए उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द नंबर्स 4 की पावर n where n is a natural number, check whether there is any value of n for which 4 की पावर n ends with the digit 0। अच्छा, इसको पहले छोड़िए, सबसे पहले एक चीज आप और समझ लीजिए कि जैसे अगर मैं 30 का फैक्टराइजेशन करने को बोलूँ तो आप कैसे करोगे? यहाँ पे आपने सबसे पहले 32 लिखा और ये क्या हो गया? 2 16 आया। ठीक है, और ये हो गया 2 8 जा 16 और ये हुआ 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। ठीक है, तो 32 को अगर आप फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे? 2 मल्टीप्लाई 2, कितने टाइम्स 2 है? 1 2 3 4 5, तो 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, ये हो गया। तो हम इसको अगर शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं? पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ 2 कितने हैं? तो 5 है, 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले हम 2 लिख देंगे, उसके बाद जितने भी नंबर्स होंगे वो कितने हो जाएंगे? इसकी पावर में लिख जाएंगे। यानी कि 32 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 5 में लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आप समझिए कि ये 4 की पावर n। अब हम इस क्वेश्चन में समझते हैं। सबसे पहले मैं इसको इरेज कर लेती हूँ जिससे कि यहाँ पर स्पेस हो जाए। अब हम समझते हैं क्वेश्चन क्या है। कंसीडर द नंबर्स 4 की पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, यहाँ पर हमें नंबर क्या दिया गया है? नंबर दिया गया है हमें 4 की पावर n। n इज अ नेचुरल नंबर, यहाँ पे कंडीशन दे दी गई है कि n क्या है? हमारा एक नेचुरल नंबर, यानी कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये बिलोंग्स टू का साइन होता है। ठीक है, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर n एंड्स विद द डिजिट। समझ में नहीं आ रही होगी लैंग्वेज? मैं आपको कुछ नहीं कह रहा है, बस ये कह रहा है कि अगर n की जगह पर कोई भी वैल्यू रखी जाए नेचुरल नंबर में से, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, है ना? तो n की जगह पर कोई भी वैल्यू अगर रखी जाए तो क्या उसकी वैल्यू की जो लास्ट डिजिट होगी वो क्या 0 होगी? चलो रख के देख लेते हैं भाई। जैसे अगर मान लिया n की जगह मैंने 1 रख दिया, n की जगह मैंने 2 रख दिया, n की जगह मैंने 3 रख दिया। चलो इसको देख लेते हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 4, ये 1 टाइम से तो 4 हो जाएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं? 4 मल्टीप्लाई 4 तो क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ये क्या है? 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये 64 हो जाएगा। तो अभी तक 0 नहीं आया, लेकिन ऐसे आप कब तक चेक करते रहोगे? ऐसे तो आपको सुबह से शाम हो जाएगी तब भी आप नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि तो इनफाइनाइट नंबर होते हैं ना, तो नहीं निकल पाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि ये अलग तरीका। क्या तरीका करें? सबसे पहले आप ये देखो कि किसी भी नंबर की जो लास्ट डिजिट होती है, अगर हम यूनिट डिजिट की बात करें, किसी भी नंबर की जो यूनिट डिजिट होती है, यूनिट डिजिट हम कैसे भी काउंट करते हैं? अगर मान लिया ये 1 5 2 ऐसे लिखा हुआ तो यूनिट डिजिट इसकी यही होगी, 2 होगी, है ना? वंस को यूनिट डिजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वंस को यूनिट डिजिट बोलते हैं। ठीक है,
जो हम लास्ट लेफ्ट साइड से हम काउंट करते हैं, सॉरी राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर, तो जो लास्ट डिजिट होती है वो हमारी क्या होती है, यूनिट डिजिट होती है, ठीक है। तो यूनिट डिजिट 0 होगी वो किस पर डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी 2 और 5 के मल्टीपल पर। अब आप कहोगे कि भाई ये कैसे आ गया, हम बताते हैं आपको ये कैसे आया। अगर जैसे मान लिया यहाँ पर 10 लिखा है तो आप इसका प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखोगे तो 10 2 5 = 10 5, तो हमने इसको लिख दिया 2 × 20 को भी आप लिख के देख लो तो आएगा। 20 को अगर हमने यहाँ पे फैक्टराइज किया तो कैसे हो जाएगा, ये 2 10 2 5 = 10 एंड 5 1 = 5। तो इसको कैसे हमने लिख दिया 2 × 2 × 5। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 50 ले लेते हैं, चलो ठीक है। 50 अगर ले ले, 50 का फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 50 और ये 2 25 2, अच्छा ये 5 से कटेगा तो ये 5 5 5 = 25 5 1 = 5। तो ये कैसे लिख जाएगा प्रोडक्ट के फॉर्म में 2 × 5 × 5। अब आपको यहाँ पे एक चीज गौर करनी पड़ेगी। देखिए क्या गौर करने की बात है, गौर करने की बात ये है कि जितने पेयर होंगे 2 और 5 के, यानी कि नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ 2 and 5 will decide the number of zeros, अब आप कहोगे ये भाई कैसे आ गई बात, चलो बताते हैं। यहाँ पर 2 और 5 के कितने पेयर हैं, एक पेयर है। यहाँ पर ये 2 है और ये हो गया हमारा 5, ये पेयर बन गया। ये एक 2 और 5 का, तो यहाँ पे लास्ट में कितने कितने जीरो आए, एक एक जीरो आए कि नहीं आए। 100 को हम देख लेते हैं फैक्टराइज करके। अगर 100 को हमने देखा फैक्टराइज करके तो ये क्या हो गया, 2 50 टाइम्स जाएगा और ये 2 25 और ये 5 5 = 25 5 1 = 5। तो 100 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 5। अब आप यहाँ पे पेयर बनाओ, 2 और 5 का एक ये पेयर बन गया। पेयर मतलब कि आपको क्या बनाना, जोड़ा बनाना, उनकी पेयरिंग करनी है, ठीक है। और एक 2 5 का ये पेयर बन गया। तो आपसे अगर पूछा जाए कि 100 में 2 और 5 के पेयर कितने हैं, तो आपका जवाब क्या आएगा कि 2 पेयर है। अब 2 पेयर है तो यानी कि 2 जीरोज भी होंगे। आई बात समझ में। तो किसी भी नंबर में जीरो आना कौन डिसाइड करता है, 2 और 5 के पेयर्स, ठीक है। अब मैं इसको पहले स्क्रीन को थोड़ा क्या कर लेती हूँ, इरेज कर लेती हूँ, जिससे आगे के क्वेश्चन कर सकें, ठीक है। तो आप देखोगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि कंसीडर द नंबर्स 4 की पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर n एंड्स विद डिजिट 0। 4 की पावर n को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 की पावर n कैन बी रिटन एज 2 की पावर 2। सबसे पहले 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, और n हमारा ऐसे ही होता है। आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ था कि अगर a की पावर p ऐसे लिखा हो और यहाँ पे q लिखा हो तो वो क्या बन जाता था, a की पावर p q बन जाता था, यानी दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2n। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या यहाँ पर 2 और 5 का पेयर बन रहा है, n की जगह में कोई भी वैल्यू रख दूं, चाहे जितनी भी 5 भी अगर रख दूंगे तो यानी कि उसका मतलब क्या हुआ कि 2 आ जाएगा 10 टाइम्स, क्योंकि 5 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो 5 2 = 10, यानी कि 2 10 टाइम्स आएगा। लेकिन क्या आपको 5 कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा। अब अगर 5 नहीं मिल रहा है तो लास्ट डिजिट वो 0 कैसे आ सकती है, नहीं आ सकती। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस डिजिट 0 इज डिसाइडेड बाई pair of 2, 5, since there is no pair of, यानी कि कोई भी पेयर नहीं है किसका, no pair of 2, 5, so 4 की पावर n will never ends with 0, will never end
विद 0। आ गई बात आपको समझ में? अब आप इसको थोड़ा लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, ठीक है? मैंने आपको समझा दिया है कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, फिर से अब हम एलसीएम और एचसीएफ में आ गए, ठीक है? देखते, जो मैंने आपको कहा था ना कि बाद में देखेंगे हम कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, आप तो इजीली कर लोगे, आपको तो अच्छे से आता है। 6 को हमें कैसे लिख सकते हैं फैक्टर्स के फॉर्म में, और 20 को कैसे लिख सकते हैं? हम 6 को यहाँ पे लिखेंगे और ये हो जाएगा 2, 3 जा 6 and 3 1 जा 3, ठीक? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 × 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर देखा जाए 20 को, तो 20 को भी आप कर लोगे। आप इतने स्मार्ट हो, आराम से लिख लोगे। 2 10 टाइम 2 10 क्या जाएगा? 10 टाइम्स जाएगा, 2 5 जा 10 और ये 5 बन जाएगा, आ जाएगा। तो इसको कैसे लिख देंगे? 2 × 2 × 5। अब आपको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या बताया गया है आपको? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे जैसे मैं बोलती जाती हूँ वैसे आप खुद भी बोला करो, क्योंकि आप जितना पढ़ाई की चीजें बोलते जाओगे ना, उतनी आपके माइंड में क्या होती जाएंगी? एकदम स्टोर होती जाएंगी। एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ किसका निकालना है? हमें 6, 20 का निकालना है। तो हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि हमें पेयर देखने हैं। क्या 2 यहाँ पर है? 6 और 20 में क्या आपको 2 दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है, ठीक है। क्या 3 यहाँ पर दिख रहा है? नहीं दिख रहा। अच्छा, क्या हम इसको और तरीके से लिख सकते हैं? 2 की और पावर तो है नहीं, 2 और मल्टीपल में है नहीं, तो 2 × ये 3 ही लिखा रहेगा सिंपली। लेकिन क्या हम इसे थोड़ा चेंज कर सकते हैं? आप कहोगे हाँ, क्यों नहीं कर सकते? कैसे कर सकते हैं? 2 कितने टाइम्स लिखा है यहाँ पर? 2 टाइम्स लिखा हुआ, तो 2 की पावर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, × 5। आ गई बात आपको समझ में? यानी कि 2 की पावर 2 × 5, यानी कि अब यहाँ पर कितनी पावर यहाँ पे कॉमन है? 1 पावर कॉमन है। 2 की कितनी पावर कॉमन है? 1 पावर कॉमन है, यानी कि 2 की पावर 1। अगर इस तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो 2 की पावर 1 ही तो केवल कॉमन है, और 2 की पावर 1 कॉमन का मतलब क्या हुआ? 2 हुआ। तो हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा? एचसीएफ विल बी 2। इसी तरीके से जब एलसीएम निकालना होगा तो एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। लीस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें क्या देखना होता है? सबसे पहले हम जो कॉमन होता है वो लिख लेते हैं। तो कॉमन हमारा 2 है। बचे कौन कौन से नंबर बचे रह गए? यहाँ पे 3 बचा रह गया, तो उसको लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या बचा रह गया? यहाँ पे एक 2 बचा रह गया था कि नहीं, और यहाँ पे 5, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 60। अब देखो आप 60 को यहाँ पे कैसे लिखा गया? पहले 2, फिर × 3, फिर × 2, फिर × 5। यही था क्या फंडामेंटल थ्योरम हमारे। यानी कि कोई भी नंबर किसी भी प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है, उसका ऑर्डर सेम रहे ये जरूरी नहीं है। हाँ, एक कंडीशन में जरूरी है कि उसका ऑर्डर भी सही रहे। क्या कंडीशन है? अगर नंबर्स को क्या किया जाए? असेंडिंग ऑर्डर। सो व्हेन द नंबर्स विल बी रिटन एज या विल बी रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर, देयर रिप्रेजेंटेशन विल बी। बात आ गई समझ में आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करने से पहले एक बात आप ये समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए स्क्रीन में आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है? एचसीएफ का मतलब प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। अब आप बोलोगे इसमें क्या नई बात बता दी गई? इसमें तो मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। एलसीएम में भी प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन द नंबर्स। अच्छा, अब आप देखो, समझो बात में कि क्या बोलेगी वहां पे? एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। अब आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। कैसे कंफ्यूज नहीं होना है? एचसीएफ का मतलब होता तो है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन उसमें क्या देखना होता है? स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। जैसे कि अगर कहीं पे 2 की पावर 2 किसी नंबर में है और कहीं पे 2 की पावर 3 है, एक नंबर है जिसमें 2 की पावर 2 है और एक नंबर है जिसमें 2 की पावर 3 है मल्टीपल में, और यहाँ पे मान लिया 3 स्क्वायर है, यहाँ पे क्या लिखा गया? 3 क्यूब लिखा गया, या 3 की पावर 4 लिखा गया।
अगर मैं कह दूं इन दो नंबर में आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है, तो यहाँ पे क्या बोला गया, स्मॉलेस्ट पावर, यानी कि 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 में स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 लिया जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे 3 स्क्वायर, 3 भी तो कॉमन हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 स्क्वायर, तो HCF इस तरीके से निकलेगा। और LCM कैसे निकलेगा, LCM में हम ग्रेटेस्ट पावर ले लेंगे, ग्रेटेस्ट पावर यानी कि 2 की पावर 3 यहाँ पे कंसीडर करेंगे और 3 की पावर 4 कंसीडर करेंगे। बात आ गई आपको समझ में? इससे एक फॉर्मूला निकल के आता है, क्या निकल के आता है, फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B, HCF ऑफ AB मल्टीप्लाई LCM ऑफ AB इज इक्वल टू AB। इसका मतलब क्या है, यानी कि अगर A और B हमारे दो नंबर्स हैं, A और B दो नंबर्स हैं, तो उसमें HCF उन दो नंबर्स का, अगर उन दो नंबर के LCM से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो रिजल्ट क्या आएगा, उन दोनों के मल्टीपल का। जैसे हमने अभी पिछली स्लाइड में क्या किया था, पिछली जगह पे हमने क्या देखा था कि 6 और 20 का हमें LCM और HCF निकालना था। हमारी HCF क्या आया था, 2 आया था, और LCM क्या आया था, 60 आया था। ठीक है, तो वहां पे हमने क्या निकाला था, HCF हमने निकाला था 2। ठीक है, तो HCF ऑफ 6 एंड 20 और LCM ऑफ 6 एंड 20। अगर 6 और 20 दो नंबर से, तो वो किसके इक्वल होगा, 6 मल्टीप्लाई 20 के इक्वल होगा। तो HCF यहाँ पर क्या आया था हमारा, 2 आया था, LCM क्या आया था हमारा, 120 आया था, और ये क्या है, 6 इंटू 20। ठीक है, LCM हमारा क्या आया था, अच्छा 60 आया था LCM हमारा, है ना, तभी तो आंसर नहीं आ रहा था। तो LCM आया था हमारा 60 आया था। तो अब आप मल्टीप्लाई करके देखो तो क्या आ जाएगा, ये 120 इक्वल 120, यानी कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो बात क्या आ गई समझ में कि किन्हीं भी दो नंबर का HCF और LCM का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो उन दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। लेकिन कंडीशन यह है कि केवल और केवल 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, 3 पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे तो उसमें ये काम नहीं है करेगा, उसके लिए दूसरा फॉर्मूला होता है, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है। फिर भी मैं लास्ट में आपको बता दूंगी, आप देख लेना, हो सकता है आप किसी और एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, डिफरेंट एग्जाम होते हैं उसमें आपके कभी काम आ जाए, है ना, तो देख लेंगे चला। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं इसी फॉर्मूला पे बेस्ड। फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर LCM। फाइंड करना है हमें HCF 96 एंड 404 का, कोई बड़ी बात नहीं है, हमें HCF निकालना है। तो क्या करना होगा, HCF ऑफ 96 एंड 404, सबसे पहले हमें HCF निकालना है, फिर LCM हमें किससे निकालना है, LCM हमें निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके, यानी कि वो फॉर्मूला यूज करके। तो सबसे पहले हम 96 का क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 96, सबसे पहले किससे कटेगा, जल्दी से बताइए आप, 2 से कटेगा, है ना, तो ये हो जाएगा, डिवाइड होगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 4 जा 8 एंड 2 8 जा 16, फिर यहाँ पे 2 2 2 जा 4 2 4 जा 2 2 1 जा 2 2 जा 4 2 6 जा 12 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। तो 96 को आप कैसे लिखोगे, 96 को आप लिखोगे 2 मल्टीप्लाई 2 कितने टाइम्स 2 है, 5 टाइम्स 2 है, मल्टीप्लाई 2 फिर क्या है 3 है। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, 2 कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स है, तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब क्या करना है, 404 का करना है, तो 404 का कर लेते हैं। अभी किससे कटेगा, 2 से, 2 2 जा 4 0 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 1 जा 2 0 0, और ये किससे कटेगा, ये एक प्राइम नंबर है तो ये अपने आप से कटेगा। ठीक, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 404 को हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 101। तो ये क्या आ जाएगा ये 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 101। अब आप HCF में आपको क्या बताया गया था कि आपको लीस्ट कॉमन देखना है, होता है इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्यों बोलते हैं, देखिए बात समझिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये है कि उसके अलावा उन दोनों में फिर कोई कॉमन नंबर बचा नहीं रह जाता।
फर्स्ट कॉमन हम क्यों लेंगे यहाँ पर, क्योंकि मतलब क्या है कि हमें कॉमन लेना है। तो अगर हम यहाँ पर 2 की पावर 2 है और यहाँ पे 2 की पावर 5 है, तो हमारा कॉमन क्या बचेगा, कॉमन तो हमारा 2 की पावर 2 ही रहेगा ना, तो 2 की पावर 2 हम HCF ले लेंगे। तो HCF हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। HCF विल बी 4। अब फॉर्मूला क्या कहता था, फॉर्मूला ये कहता था कि HCF ऑफ एनी नंबर, यानी कि HCF ऑफ 96, 404 मल्टीप्लाई LCM ऑफ 96, 404 विल बी इक्वल टू, किसकी इक्वल होगा, इक्वल होगा 96 हम मल्टीप्लाई 404, यानी कि जो भी दो नंबर्स होंगे उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो HCF हमारा कितना निकल के आया, 4 मल्टीप्लाई LCM हमें इसे क्या करना है, निकालना है 96, 404 विल बी इक्वल टू, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, अच्छा मल्टीप्लिकेशन बाद में करेंगे, पहले हम डिवाइड करके ही देख लेंगे। 96 मल्टीप्लाई 404, जिससे हमें क्या पड़ेगा, कैलकुलेशन इजी पड़ेगा। LCM ऑफ 96, 404 ये हो जाएगा, यहाँ पे ये डिवाइड में आएगा 96 मल्टीप्लाई 404 अपॉन 4, ये कट जाएगा, कटेगा किसे, इससे कट जाएगा 101। अब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 9696। आ गई बात आपको समझ में, तो यही इसका क्या होगा, LCM। आप वैसे भी इसको निकाल के देखोगे ना मल्टीप्लाई करके, अगर आपको रीचेक करना है तो आप ऐसे कर सकते हो कि यहाँ पे क्या करना है आपको, पहले सबसे पहले कॉमन वाला चूज कर लेना है, फिर उसके बाद जितना बचा रह जाए उसको आपको नोट कर लेना, ठीक है, बात आ गई समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8th क्वेश्चन, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 672, 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब जैसे वहां पे फॉर्मूला यूज हो गया था, क्योंकि वहां पे 2 नंबर, लेकिन यहाँ पे 3 नंबर है, तो यहाँ पे वो फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसलिए आपको यहाँ पर डायरेक्ट ही करना पड़ेगा। HCF ऑफ क्या निकालना है, 6, 72, 1। तो सबसे पहले हम 6 को लिखेंगे, यहाँ पे साइन में लिख देते हैं 2 3 6, फिर इसी तरीके से 72 को लिख देते हैं, इतना जाएगा जैसे 2 से जरूर ये हो जाएगा 2 18, 2 9 द 18, ये क्या हो जाएगा 3 3 9 3, ठीक है, 72 लिख गया। 120 को भी हम कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 60 टाइम्स जाएगा, ये 2 30 टाइम्स जाएगा, ये 2 15 टाइम्स जाएगा, और ये 3 से कटेगा, 3 5 से 15, 2 5 जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम 6 को कैसे लिखेंगे, 6 को हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3, इसे और पावर के फॉर्म में तो अब लिख नहीं सकते क्योंकि और हमारे पास एक्स्ट्रा मल्टीपल है नहीं। 72 को कैसे लिखेंगे हम, 2 कितने टाइम से, 3 टाइम से, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब इसको पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 कितनी है टाइम से, 3 टाइम से, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 कितने टाइम से, 2 टाइम से, तो 3 स्क्वायर। उसके बाद 120 2 कितने टाइम से, 3 टाइम से, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, फिर क्या है 3 है, फिर मल्टीप्लाई 5 है। तो हम इसे फैक्टराइजेशन पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कितने टाइम से, 3 टाइम से, तो 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई। अब आपको अगर HCF निकालना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको कॉमन देखना पड़ेगा। तो कॉमन क्या है, 2 2 2, सबसे पहले 2 कॉमन है, फिर उसके बाद क्या कॉमन है, 3 की पावर यहाँ पे 1 कॉमन, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, तो HCF हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। HCF ऑफ 6, 72, 120 विल बी 6। LCM निकालेंगे तो LCM क्या होगा, LCM ऑफ 6, 72, 120, LCM क्या निकल के आएगा, हमें हाईएस्ट ले लेनी है, तो यहाँ पे 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 से ज़्यादा तो है नहीं कहीं पावर, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर, हाईएस्ट यहाँ पे 3 स्क्वायर है, तो 3 स्क्वायर ले लेंगे हम। बात आ रही है ना आपको समझ में कि मैं हाईएस्ट क्यों ले रही हूँ, या क्योंकि वो हमारा इंक्लूड हो जाए। आप ऐसे भी कर सकते हो कि सबसे पहले आप HCF लिख लो, यानी कि जो कॉमन है वो लिख लो, फिर उसके बाद जितना बचा है वो लिख लो, लेकिन आप ऐसे करोगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो क्या आपको करना है, हाईएस्ट वाली पावर लिख लेनी है, ठीक है। तो 2 की पावर 3 की स्क्वायर हो गया, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 बचा, और कोई नंबर तो नहीं बचा ना, नहीं बचा, इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 360 आ जाएगा।
जाएगा और यही होगा आपका आंसर। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि 3 नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम वाला फॉर्मूला क्या होता है, तो वो मैं बता देती हूँ। और एक चीज़ आपको और एक्स्ट्रा मैं बता देती हूँ कि अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में हो तो हम एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, उसका भी फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका देख लीजिए। तो एलसीएम अगर ए बी सी यानी कि 3 अगर नंबर हो और उसका हमें एलसीएम निकालना हो तो क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी कॉमा सी। वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि 3 नंबर्स का सबसे पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसका मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा आपको, एचसीएफ से करना पड़ेगा यहाँ पे, एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी। और अब आपको पेयर लेना है, कैसे कैसे, इसका पेयर। सबसे पहले एचसीएफ ऑफ ए बी निकालना पड़ेगा आपको, फिर मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ बी सी, ये 2 पेयर करने पड़ेंगे। फिर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ ए और सी, सी बचा रहेगा ना, तो ए और सी का हो जाएगा, ये हो जाएगा एचसीएफ ऑफ ए कॉमा सी। आगे बात आपको समझ में। इसी तरीके से अगर आपको एलसीएम निकालना है, सॉरी एचसीएफ निकालना है ए और बी कॉमा सी का, तो उसे आप कैसे करेंगे, उसमें भी आपको सिंपली यही करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा ए कॉमा बी कॉमा सी का, और फिर यहाँ पे पेयर करना पड़ेगा। फॉर्मूला ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है। एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ बी कॉमा सी मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ ए कॉमा सी। आगे बात आपको समझ में। अगर फ्रैक्शन दिया हो तो आप कैसे करेंगे उसे भी देख लीजिए, जिससे आपको कभी भी ज़रूरत हो तो आपके काम आ जाए। तो अगर फ्रैक्शन है ए कॉमा बी, ठीक है, और अगर आपको इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है ए कॉमा बी और सी कॉमा डी दिया है, सी अपॉन डी, तो आपको ये पहली बात नहीं देखना है। सबसे पहले यही आपको लिख देना, कितने भी नंबर हो, यहाँ पे जरूरी नहीं कि 2 नंबर्स हो, कितने भी नंबर्स हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर जितने भी न्यूमरेटर्स होंगे। फिर क्या करना पड़ेगा, एलसीएम अब लिखना पड़ेगा यहाँ पे, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। बात आ गई आपको समझ में। जैसे कि एक एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, फॉर एग्जांपल एचसीएफ ऑफ 1/8 कॉमा, यहाँ पे मैंने ले लिया 3/8, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एचसीएफ यानी कि हमारे पास जो एचसीएफ हमें किसका निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा आपको 1,3 का, और एलसीएम निकालना पड़ेगा आपको किसका, 8,8 का। तो आप तो इतने अब होशियार हो गए हो, आप इसको कर लोगे, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना, ठीक है। इसी तरीके से अगर एलसीएम निकालना हो, ठीक है, किसी भी 2 नंबर का, तो क्या करना पड़ेगा आपको, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स और अपॉन में एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स, ठीक है। तो मैंने आपको ये एक्स्ट्रा में बता दिया, जिससे आप कोई और भी एग्जाम दो तो वो आपके काम आ सके, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। लास्ट में मेरे पास आपके लिए 2 क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चन को आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। सो लार्जेस्ट प्राइम नंबर आपको बताना है कि लार्जेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, और आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 101 to 100, यानी कि 1 से लेकर के 100 के बीच में टोटल कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, 1 होते हैं या 20 होते हैं या 25 होते हैं या 15 होते हैं, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।